तो जनाब कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर देखा था कि आप इफ़ेक्टिव राइटिंग किस तरह से कर सकते हैं और अपना पैराग्राफ या अपनी पोस्ट को किस तरह से आप इन्हेंस कर सकते हैं ताकि वो यूज़र उस पर ज़्यादा टाइम स्पेंड करे और वो यूज़र को आपके इंगेजिंग लगे आपकी पोस्ट। इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रैक्टिकली एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, उस पैराग्राफ को हम लोगों ने इफ़ेक्टिव राइटिंग को किस तरह अपने पैराग्राफ के अंदर इम्प्लीमेंट करना है, वो हम लोग करेंगे। मैं आपको अपनी जो वेबसाइट मैंने बनाई थी उसके डैशबोर्ड के अंदर आपको मैं पोस्ट मैंने ऑलरेडी लिखी हुई है वर्ड की फ़ाइल में, वो मैं डालूँगा और उसके अंदर आपने देखना है कि ये हेडिंग किस तरह डाली हुई हैं। इमेजेस हम लोग इंसर्ट करेंगे और हेडिंग्स जो हमें सही ना लगी उसको हम लोग दोबारा से इंसर्ट करेंगे। इसके अलावा मेन हेडिंग और सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो कीवर्ड रिसर्च भी मैं आपको लाइव इसी वीडियो में करके बताऊंगा। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल। और आपको अगर नेक्स्ट वीडियो मिस नहीं करनी, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि हम लोग ब्लॉगिंग से कमा किस तरह सकते हैं, ब्लॉगिंग से हम लोग अर्निंग किस तरह कर सकते हैं, जो कि इस कोर्स का आई थिंक सबसे जो इम्पोर्टेंट थीम है, जो सबसे इम्पोर्टेंट इसका मकसद है इस कोर्स का, कि आप ब्लॉगिंग से कमा किस तरह सकते हैं। मैं अब आने वाली वीडियोस में आपको वो बात बताऊंगा। अब ये तो बेसिक चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई, पोस्ट किस तरह से लिखते हैं। जो असल काम होता है ना ब्लॉगिंग में, वो आपने अर्निंग किस तरह से करनी है और आप अर्निंग के कितने रिसोर्सेज हैं जिनसे आप काफ़ी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली वीडियोज़ को ना मिस कर सकें और इसी वीडियो को भी लाइक करें। अच्छा जी, तो सबसे पहले हमने पोस्ट क्रिएट करने के लिए ऐड न्यू के बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ कि जो वर्डप्रेस का बिल्ट इन जो एडिटर है या इसका बिल्ट इन एडिटर है यार, इस पर मुझे कोई मज़ा नहीं आता काम करते वक्त, और ये इतने ऑप्शंस आपको नहीं देता। इसके लिए हम लोग अब कुछ ऐसा करेंगे, हम लोग इसको चेंज कर लें। तो उसके लिए हम लोगों ने एक प्लगइन को इंस्टॉल करना है। उस प्लगइन का नाम है क्लासिक एडिटर। तो आपने फिर से डैशबोर्ड में आ जाना है एंड यहाँ से प्लगइन्स में जाके क्लासिक एडिटर जल्दी से इंस्टॉल कर देना है। अच्छा जी, तो यहाँ पे आपने क्लासिक एडिटर लिखना है और ये आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। अभी ये आ गया फर्स्ट नंबर पे। इसको आप इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर देना है और एक्टिवेट। अब जनाब जब आप अपनी पोस्ट खोलेंगे तो उसका इंटरफेस चेंज हो जाएगा। ये देखें, आपका इंटरफेस बिल्कुल चेंज हो गया और दिस इज़ द पावर ऑफ प्लगइन्स। ये आपके प्लगइन्स की पावर है। और आप यहाँ पे ये देखें, आपका एसईओ योस्ट एसईओ जो हमने प्रीवियस अपने लेक्चर्स में डाउनलोड किया था, इंस्टॉल किया था, वो भी यहाँ पे शो हो रहा है। तो अभी मैं आपको सारा बताऊंगा कि आपने A to Z किस तरह से यहाँ पे पोस्ट डालनी है। यहाँ पे ये आपको ऑप्शंस बड़े मज़े के दे रहा है। इसके अलावा आप चाहें तो आप और भी प्लगइन्स इंस्टॉल करके इसको मज़ीद मॉडिफाई कर सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमने प्लगइन्स कहाँ से ढूंढने हैं। जनाब, गूगल से बेहतर जगह और कौन सी हो सकती है। तो आपने गूगल पे जाएं, वहाँ पे लिखें बेस्ट एडिटर वर्डप्रेस एडिटर प्लगइन्स, तो आपको वो बहुत सारे प्लगइन्स शो कर देगा। तो वो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी यहाँ से इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। वो हमारा भी मकसद नहीं है, या तो हम लोग अगले लेक्चर्स में शायद देख लें। बट अभी के लिए जो पोस्ट लिखनी है ना, पोस्ट लिखने से पहले हम लोगों ने सबसे इम्पोर्टेंट कीवर्ड रिसर्च करना है। कीवर्ड रिसर्च के लिए आपने वही गूगल एड्स के कीवर्ड प्लानर पे आ जाना है। अच्छा, जो अब मैंने यहाँ पे कीवर्ड को चूज़ किया है ना, उसका नाम है जनाब बेस्ट साइट्स फॉर डाउनलोडिंग पीसी गेम्स। तो हम लोग अब उस सर्च का वॉल्यूम देख लेते हैं कि इसको कितनी सर्चेज हैं और इसको कंपटीशन हाई है कि लो है। हम लोग बेस्ट साइट्स फॉर डाउनलोड पीसी गेम्स। हम लोग यहाँ से पाकिस्तान को हटा के ऑल वर्ल्ड हम लोगों ने सर्च करना है। तो गेट रिज़ल्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपको यहाँ पे रिज़ल्ट दे देगा। इसका कंपटीशन यहाँ पे बता रहा है लो है। आप बहुत अच्छा है, आप इस पे लिखें। और सेकंड थिंग, आपने यहाँ से कीवर्ड यहाँ से नोट कर लेना है, बेस्ट साइट्स फॉर डाउनलोड पीसी गेम। अब नेक्स्ट थिंग जो है, यहाँ पे आपको काफ़ी सारे नीचे ऑप्शंस दे देगा। तो आपने एटलीस्ट 10 कीवर्ड्स या 8 कीवर्ड्स तो लाजमी यहाँ से उठाने। टॉप 10 साइट टू डाउनलोड पीसी गेम्स,
ये सेकंड कीवर्ड आ गया। अब देखें गूगल पे लोग जो होते हैं ना वो डिफरेंट क्यूरीज लगा के सर्च करते हैं, या वो सर्च करेंगे बेस्ट साइट्स फॉर डाउनलोड पीसी गेम, या वो सर्च करेंगे टॉप 10 साइट्स, टॉप साइट्स टू डाउनलोड पीसी गेम, या वो फ्री साइट्स टू डाउनलोड पीसी गेम। कितनी क्यूरीज बन रही हैं, अब देख लें। डाउनलोड पीसी गेम, फ़िलहाल मैं 3 ले रहा हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से जितनी चाहें ले सकते हैं, यहाँ से कीवर्ड जितने चाहें आप उठा सकते हैं। और आपने ये कीवर्ड्स कहाँ ऐड करने हैं, अपनी पोस्ट में। सो हमारे पास यहाँ पे एक मेन कीवर्ड होता है, और ये हमारा मेन कीवर्ड आ गया। मेन कीवर्ड को आपने हेडिंग में लिखना है। फॉर एग्जांपल अब ये हमारा बेस्ट साइट्स फॉर डाउनलोड पीसी गेम। अब इसकी आप क्या हेडिंग्स बना सकते हैं, हम लोग इस पे ये हेडिंग बनाएंगे कि 10 बेस्ट साइट्स फॉर डाउनलोड पीसी गेम्स। ये हमारी ये अब हमारी मेन हेडिंग आ गई। अब मेन हेडिंग के अंदर हमारा कीवर्ड क्या है, बेस्ट साइट्स फॉर डाउनलोड पीसी गेम्स। अब ये जो मेन कीवर्ड होगा आपका, ये आपने फोकस कीवर्ड योस्ट एसईओ के ऑप्शन में फोकस कीवर्ड के यहाँ पे डिब्बे में डाल देना है। सो सर्च फॉर डाउनलोड पीसी गेम्स। अब ये इससे रिलेटेड सारी आपको ऑन पेज एसईओ की टेक्निक्स यहाँ पे शो करेगा। सो मैंने एक वर्ड की फाइल में ऑलरेडी आर्टिकल लिखा हुआ है, मैं डायरेक्ट पेस्ट करूँगा, और उसके अंदर हम लोग इमेजेस इंसर्ट करते हैं, और इमेजेस को हम लोग किस तरह से ऑप्टिमाइज़ करेंगे, प्लस हेडिंग्स को किस तरह से ऑप्टिमाइज़ करेंगे वो देखते हैं। अब यहाँ पे ये रीडेबिलिटी कुछ भी नहीं हमने लिखा, इसलिए ये नल शो कर रहा है। इसके अलावा इम्प्रूवमेंट अभी एसईओ हमने कुछ लिखा ही नहीं, तो एसईओ किस चीज़ का, तो वो रेडी शो कर रहा है। सो मैं भी आपको वर्ड की फ़ाइल में यहाँ पे पेस्ट करके सब बताता हूँ। तो जनाब ये मेरा आर्टिकल लिखा हुआ है मैंने वर्ड की फ़ाइल में, तो उसके अंदर मैंने इमेजेस भी इंसर्ट की हुई, और ये 5 साइट्स हैं। ठीक है, आपने वहाँ पे भी 5 कर लेना है, खैर उसका मसला नहीं है, बट मेन मकसद है आपने उसको देखना है। सो अब मैंने इसको वर्ड की फ़ाइल को ऑलरेडी यहाँ पे कॉपी कर ली है। कॉपी करना इतना मुश्किल नहीं है, आपने जस्ट कंट्रोल सी सबको सिलेक्ट करके कंट्रोल सी और कंट्रोल वी यहाँ पे कर लेना है। तो आपने कॉपी नहीं करना, आपने अपना लिखना है, मैंने कॉपी किया है। सो अभी यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ को सबसे पहले हम लोग टारगेट करते हैं। तो फर्स्ट पैराग्राफ की एसईओ करने के लिए, फर्स्ट पैराग्राफ को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए आपको मैंने पिछले लेक्चर में एक चीज़ बताई थी कि हम लोग जो हमारा मेन कीवर्ड होता है, जो कि आपने यहाँ पे लिखा है, कीवर्ड किधर गया, ओ सॉरी अपने यहाँ पे जो कीवर्ड लिखा हुआ है ना, बेस्ट साइट्स फॉर डाउनलोड पीसी गेम्स, ये आपके फर्स्ट पैराग्राफ में लाजमी है। तो अभी हम लोग देखते हैं जनाब के, एक मिनट, वो हमारे फर्स्ट पैराग्राफ में है कि नहीं। सो आपका जो मेन कीवर्ड वो आपके टाइटल में आ गया, ठीक। अब फर्स्ट पैराग्राफ में बेस्ट साइट्स फॉर डाउनलोड पीसी गेम, तो ये आपका वो कीवर्ड आ रहा है। सो उसको हम लोग बोल्ड कर लेते हैं ताकि आपको नज़र आ जाए। ठीक हो गया। अब सेकंड थिंग ये है कि उसके बाद आपने अब हेडिंग देनी है। हेडिंग के अंदर आपने अपना सेकेंडरी कीवर्ड जो हमने यहाँ से सिलेक्ट किया था वो लिखना है। सो आपने सेकेंडरी कीवर्ड भी लिख लिया, इस हेडिंग को बड़ा कर लेते हैं और यहाँ से सेंटर भी कर लेते हैं। देन उसके बाद आपने यहाँ से थोड़ा सा उसके बारे में लिख लिया कुछ, और उसके बाद आपकी फ़र्स्ट गेमिंग साइट आ गई, ओरिजिन गेम। अब यहाँ पे एक्चुअली वहाँ से जब मैंने कॉपी किया था इमेज कॉपी नहीं हुई थी, तो अब यहाँ से इमेज भी डालेंगे। तो इमेज डालने के लिए आपने जस्ट ऐड मीडिया पे क्लिक कर लेना है और सिलेक्ट फाइल पे क्लिक करना है। सो सिलेक्ट फाइल पे क्लिक करने के बाद अभी यहाँ पे ओरिजिन ये रहा। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है जो कि एसईओ ऑन पेज एसईओ के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कि आपको मैंने बताया था आल्ट टेक्स्ट के अंदर अब आपने क्या लिखना है, आपने यहाँ पे अपना कीवर्ड लिखना है। अब आप यहाँ पे कीवर्ड अपना सेकेंडरी लिखना चाहते हैं या प्राइमरी लिखना चाहते हैं। अब ये इसका ये फ़ायदा होगा कि जब यूज़र इमेजेस में जब सर्च करेगा गूगल पे, इमेजेस वाले सेक्शन में जाकर सर्च करेगा कि बेस्ट साइट टू डाउनलोड पीसी गेम्स, तो उसको ये आपका इमेज शो होगी, और जब वो इमेज पे क्लिक करेगा तो आपके आर्टिकल पे वो रीडायरेक्ट हो जाएगा और वो आपके आर्टिकल पे आ जाएगा। सो डायरेक्ट आपने आल्ट टेक्स्ट को यहाँ पे पेस्ट कर लिया, ये हमारा कीवर्ड है एक्चुअल में, तो हमने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब ये आपको जब इमेज शो होगी तो ये डेफिनेटली थोड़ी छोटी शो होगी। अब जब आपने यहाँ से पकड़ के इसको खींचेंगे तो ये ब्लर हो जाएगा। आपने इधर से पकड़ के नहीं खींचना, उसको बड़ा नहीं करना। हम लोग एडिट पे क्लिक करेंगे
और यहाँ से आप फुल साइज़ कर लें या लार्ज कर लें और सेंटर लाजमी करना है। सो आप देखें आपकी इमेज फटेगी नहीं, आपकी पिक्सलेट नहीं होगी आपकी इमेज, ये आप देख लें। सो इसी तरह आपने आल्ट टैग इमेज में प्लस आपने इमेज को इस तरह से लार्ज करना है। अब इस तरह आपने नीचे छोटी छोटी हेडिंग्स बनाती रहनी है और इस तरह मैंने आप हेडिंग्स बना ली। आपको मैं ये वाली वर्ड की फाइल डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको भी देख सकते हैं, पर आपने कॉपी नहीं करना। अब नेक्स्ट थिंग ये आ जाती है कि आपने जो ये कीवर्ड सेलेक्ट किए हैं ना, हम लोगों ने कीवर्ड जो लिखे थे इस आर्टिकल में ये कीवर्ड लाजमी आने चाहिए। और कितनी दफ़ा आने चाहिए? कम से कम अगर आपका आर्टिकल 500 वर्ड का है तो जो मेन कीवर्ड है ना, ये हमारा वाला, ये बेस्ट साइट टू डाउनलोड पीसी गेम्स, मेन कीवर्ड 500 वर्ड के आर्टिकल में एटलीस्ट 5-6 दफ़ा लाजमी आना चाहिए, 5-6 दफ़ा लाजमी आना चाहिए। और जो प्राइमरी कीवर्ड्स हैं वो अगर आप 4 दफ़ा डालते हैं या 5 दफ़ा डालते हैं तो वो काफ़ी रहेगा 500 वर्ड के आर्टिकल में। अब आपको वर्डप्रेस ये भी बताता है कि ये कितने वर्ड का आर्टिकल है, तो ये 1218 वर्ड का आर्टिकल हमने लिखा है। सो इस तरह आपने इमेजेस और हेडिंग्स डालने के बाद सेकंड जो इम्पोर्टेंट थिंग है वो आपने यहाँ से फीचर्ड इमेज सेट करनी है। फीचर इमेज अब क्या होती है? सो फीचर इमेज जब आप अपनी पोस्ट को पब्लिश करेंगे, सो मैं आपको अपनी वेबसाइट से बताता हूँ। सो मैं आपको अपनी वेबसाइट से बताता हूँ वेट। तो अब ये देखें, जिस तरह ये आपको बेस्ट लैपटॉप फॉर स्टूडेंट्स और ये जो लड़की की तस्वीर नज़र आ रही है ना, ये हमने फीचर्ड इमेज सेट की। तो फीचर्ड इमेज असल में क्या है, जो आपके होम पेज पे जब आपका टाइटल है ना, टाइटल के साथ आपकी फीचर्ड इमेज नज़र आएगी। सो ये थीम पे डिपेंड करता है, वो डिफरेंट तरीके से भी नज़र आ सकती है, बट मेरे केस में ये वाला थीम बहुत प्यारा यहाँ पे फीचर्ड इमेज को शो करता है। सो अब जब आप किसी भी आर्टिकल को खोलेंगे तो ये उसके टॉप पे भी आ जाएगी। सो अब यहाँ पे देखें, ये फीचर्ड इमेज उसके टॉप पे आ गई है, तो ये देख सकते हैं इसके टॉप पे आ गई। सो ये यूज़र को हेल्पफुल रहेगा कि आपका आर्टिकल किस बारे में ये समझने में उसको आसानी होगी। अब आ जाते हैं अपने आर्टिकल की तरफ। अब तो सेकंड इम्पॉर्टेंट काम आपने करना है कि आपकी पोस्ट किस बारे में। आपने जो मैंने ये पोस्ट लिखी है बेस्ट साइट टू डाउनलोड गेम्स, तो ये अब किस कैटेगरी में आती है? तो फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आपके समझने के लिए इसको मैं एक्शन कैटेगरी के अंदर डाल देता हूँ। अब इसका क्या मतलब होगा, मैं अपनी साइट पे आके आपको बताता हूँ इसका क्या मतलब होगा। अब यहाँ पे देखें, ये जो पोस्ट मैंने पब्लिश की हुई है, वेट, अच्छा ये मेरा होम पेज है, सही है। होम पेज के ऊपर डिफरेंट कैटेगरी शो हो रही हैं, आपको लैपटॉप्स की शो हो रही है, मैगज़ीन की, टेक न्यूज़ की। तो अब हम लोगों ने ये वाली पोस्ट पब्लिश की थी, ये मैंने अलग से लैपटॉप की कैटेगरी बना के यहाँ पे मेरी लैपटॉप की कैटेगरी शो हो रही थी, तो मैंने यहाँ से लैपटॉप की कैटेगरी पे क्लिक किया था, तो वो यहाँ से ऑटोमेटिकली लैपटॉप की कैटेगरी में पब्लिश हो गई। बट होम पेज के ऊपर आपके सारी कैटेगरीज जो आप यहाँ पे ऐड करेंगे ना, सारी कैटेगरीज होम पेज पे शो होंगी। लेकिन जब आप लैपटॉप्स की कैटेगरी पे मेन्यू बार में से क्लिक करेंगे तो जस्ट आपको लैपटॉप की न्यूज़ शो होगी। ये आपको टैग नज़र आ रहे हैं, ये भी लैपटॉप में भी ये जब कैटेगरी आपको नज़र आ रही है बेस्ट लैपटॉप फॉर गर्ल्स, ये अब लैपटॉप की कैटेगरी में भी ऐड है, रिव्यूज़ की भी और टेक न्यूज़ की भी। सो अब ये तीनों कैटेगरीज में शो होगी। बाकी लैपटॉप्स की कैटेगरी में तो लैपटॉप्स की तो लाजमी शो नहीं है ना, तो ये आप देख सकते हैं सब पे लैपटॉप का टैग लगा हुआ है। इसी तरह यहाँ पे जब एक्शन गेम में इसको आप पब्लिश करेंगे तो ये एक्शन गेम्स की कैटेगरी में शो होगी और उसके ऊपर टैग किसका लगेगा, एक्शन गेम्स का। अच्छा, अब आपको दो बातें तो समझ आ गई। अब जो हमने इसके एसईओ को ओके है, हमने इसको गुड करना है, ओके नहीं गुड करना है। तो अब उसके बाद इम्पोर्टेंट बात आ जाती है आपकी मेटा डिस्क्रिप्शन। तो मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर आपने मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर मेक श्योर करना है कि आपका ये बेस्ट साइट्स फॉर टू डाउनलोड पीसी गेम्स ये लाजमी है। तो मैं फॉर एग्जांपल इसको ही कॉपी कर लेता हूँ, इस पैराग्राफ को ही, क्योंकि इसके अंदर अब कीवर्ड आ रहा है। तो अब मैंने इसको यहाँ पे कॉपी कर लिया एंड अभी थोड़ा सा और लिखते हैं। दिस आर्टिकल आई विल शो यू द 5 बेस्ट साइट्स फॉर डाउनलोड पीसी गेम्स एंड दीज sites are absolutely
एब्सोल्युटली फ्री टू डाउनलोड गेम्स। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको फुल नहीं होने देना, नहीं तो ये फिर येलो हो जाएगा। अब यहाँ पे ग्रीन हो गया। अच्छा, सो नेक्स्ट थिंग है ना, इंटरनल लिंक्स आपको नज़र आ रहा होगा, ये रेड हुआ हुआ है, तो इसको हमने ग्रीन किस तरह से करना है। तो इंटरनल लिंक्स का मैंने आपको बताया था कि ये आपकी ही साइट के आर्टिकल्स होते हैं जिनका लिंक आप उठा के इधर डालते हैं। अब हमने इससे पहले कोई आर्टिकल लिखा नहीं है, तो सो हम लोग यहाँ पे इंटरनल लिंक्स को इंसर्ट नहीं कर सकते। एंड सेकंड थिंग, कीवर्ड डेंसिटी, की फ्रेज डेंसिटी या कीवर्ड डेंसिटी। अब ये क्या कह रहा है, इसके प्रॉब्लम को पहले देखने आपने, कि कह रहे थी फोकस कीवर्ड वाज फाउंड 2 टाइम्स, कि हमारा जो कीवर्ड है वो 2 दफ़ा इस आर्टिकल में, दैट लेस देन दी रिकमेंडेड मिनिमम 4 टाइम्स। हालांकि वो इस आर्टिकल में तकरीबन 4 दफ़ा लाजमी होना चाहिए था। सो अब हम लोग तो इसको डाल देंगे, कोई मसला नहीं है, चलें डाल देते हैं। तो अब ये गेम का साइट का नाम क्या है, GameTop.com। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं, सो GameTop.com इज़ बेस्ट साइट फॉर डाउनलोड PC गेम्स। ये आ गया सिंपल। इसी तरह हम लोग एक और साइट का भी लिख लेते हैं जनाब, कोई मसला ही नहीं है, यहाँ पे लिख लेते हैं। सही है, ओशन ऑफ, यार आज लिखने नहीं हो रहा मुझसे, ओशन ऑफ गेम्स इज़ द बेस्ट साइट फॉर डाउनलोड PC गेम्स। तो ये भी आ गया। आप देखते हैं ये ग्रीन हो गया, आप अब देख सकते हैं। तो जब ग्रीन हो गया इसका मतलब ये है कि आपका 80% से ऊपर स्कोर है। तो जब आप इंटरनल लिंक्स वगैरह डालेंगे तो आपका डेफिनेटली 90 पहुंच जाएगा। और ये की फ्रेज इन सब हेडिंग्स यूज़ मोर की फ्रेजेस और सिनोनिम्स। तो ये आपको कह रहा है कि आप हेडिंग जो आपने हेडिंग 2 और हेडिंग 3 दी हुई है, हेडिंग 2 और हेडिंग 3 का मतलब यहाँ से होता है ये हेडिंग 2 और हेडिंग 3। अब जो ये जो आपको हेडिंग नज़र आ रही है हेडिंग 3 है, तो ये आप कह रहे हैं कि आप हेडिंग्स 2 और हेडिंग्स 3 के अंदर भी अपना की फ्रेज डालें। सो इसका इतना इशू नहीं होता, अगर आप डालना चाहें तो आपकी मर्ज़ी। बाकी ये जो रीडेबिलिटी है ये आपकी अगर येलो होगी तो इसका ये भी गुड होती है, ये भी गुड है। अगर आप इसको एक्सीलेंट नहीं भी करना चाहते तो इट्स ओके है, क्योंकि हमारा जो मेन मकसद होता है ना वो SEO की तरफ होता है। उसके बाद आई थिंक इतना काफ़ी है, डैशबोर्ड में और कुछ समझने के लिए नहीं है, ठीक है। और अब यहाँ से जो ये चीज़ें मैंने इंसर्ट की हुई है ना वो इधर से इंसर्ट की हुई है। आप चाहें तो इसको 1 2 भी कर सकते हैं या फिर ये। और यहाँ से आप कोई भी कोट, जो कोट होता है ना जो जिसके शुरू में और लास्ट में सेमी कॉलन्स होते हैं, कॉमास होते हैं उल्टे हुए, तो वो आपने इधर से लिखना है वो कोट। और यहाँ से भी आप इमेजेस को या पैराग्राफ को सेंटर में अलाइन करते हैं या साइड पे या लेफ्ट राइट, ठीक है। इसको मैं यूज़ नहीं करता इतना। एंड इंसर्ट रीड मोर टैग्स के लिए होता है, इसको भी इन तीनों को छोड़ दें फिलहाल। हमारे मेन काम ये है, इमेजेस आपकी यहाँ से इंसर्ट हो जाएंगी, हेडिंग्स आपकी यहाँ से हो जाएंगी, बस। और आपको क्या चाहिए। सो अब जब हम इसको पब्लिश करेंगे तो देखते हैं हमारी पोस्ट किस तरह से नज़र आ रही है। अच्छा जनाब, विजिट साइट पे क्लिक करते हैं। तो जनाब ये देखें हमारी पोस्ट आ गई, बट हमने ये गलती की कि हमने फीचर्ड इमेज नहीं डाली। फीचर्ड इमेज डाल लेते हैं, पहले चलें। या ये आपका काम है, आपका होमवर्क है, आपने फीचर्ड इमेज खुद से डालनी है। फीचर्ड इमेज जब आप डालेंगे तो आपने इसको ओपन करना है, तो आपके यहाँ पे फीचर्ड इमेज नज़र आ जाएगी। साइड बार पे अगर आप सेटिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना लूँगा, कोई मसला नहीं है। आपको यहाँ पे ये चीज़ें भी सारी सेट करके दे दूँगा। और इसके अलावा यहाँ पे जो हमारी मेन हेडिंग्स होती है और लोगो वगैरह वो भी हम लोग सेट करेंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल, आप ताकि आप आने वाली वीडियोज़ को ना मिस कर सकें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।